हो राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। और देख मामा, ऐसे ही किसी चट्टान पर राम बैठे होंगे, उनको पाँव में कांटा लगा होगा। लक्ष्मण ने किस तरह उनके साथ चलकर उनका साथ दिया। हर एक पत्थर, हर एक ये रास्ता, ये पवित्र वन बता रहा है श्री राम ने 14 वर्ष कैसे अयोध्या से लेकर प्रयागराज होते हुए और चित्रकूट में रुककर यहाँ तक अंतिम छोर था। यहाँ पर भरत जी उनके भाई राम जी को लेने के लिए आए थे कि भैया आप चलिए और राज्य लीजिए, लेकिन राम जी ने भरत जी को यहाँ से वापस भेज दिया और कहा आप मेरे पीछे मत आना। और यहीं से राम जी ने अपनी आगे की यात्रा पूरी की और लंकाधिपति रावण के विनाश तक उन्होंने पूरा वो कार्य किया। यह श्री राम जी की महिमा जो शास्त्र में पढ़ा था, आज उसको वास्तविकता में आंखों से देखा है। जो वर्णन टीवी पर देखते थे बाल्यकाल से लगा के अभी तक, साक्षात उसको महसूस कर रहे हैं। यह पत्थर, ये देखिए चट्टानें, शिलाएं, ऐसे ही किसी शिला पे प्रभु श्री राम बैठे होंगे इस तरह, और लक्ष्मण ने उनकी सेवा की होगी। जय श्री राम। ऐसे ही जंगलों में जय श्री राम महाराज जी, जय श्री राम। ऐसे पवित्र पवित्र संत इन पवित्र उपवन में बैठकर सिद्ध साधना करते हैं। यही हमारी भारत की पवित्र महान विभूतियाँ, और यही रियल संत है और रियल हमारे हीरो हैं, जिन्होंने पुलिस और प्रधानमंत्री और कई मंत्री राजनेता देश की रक्षा करते हैं, लेकिन जो हमारे धर्म और शास्त्र की रक्षा करते हैं, असल में यही वो संत है और यही सनातन हमारा धर्म है। देखिए मैं खड़ा हूँ, यह पवित्र मंदाकिनी नदी है, चित्रकूट में कल कल करके बहती जा रही है, और इसी में हमने आज स्नान किया। माँ को महसूस हम कर रहे हैं, इतना पवित्र यहाँ का जल है। आप देख सकते हैं पूरा पत्थर यहाँ पर बिल्कुल पारदर्शिता की तरह दिख रहे हैं। और यह राम वनगमन पथ भी है। श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास भोगे थे तो इसी चित्रकूट के इस नदी और इन बीहड़ जंगलों से होते हुए निकले थे और वनवास अपना उन्होंने पूरा काटा। और बहुत ही अच्छे विरले दुर्लभ यहाँ पर संत सिद्ध संत हैं, उनका दर्शन यहाँ पर आइए करिए। मेरा सभी आपका जो चैनल देखते हैं उन सभी दर्शकों से आग्रह है कि ज़रूर इस नदियों पे वो आएँ, इस पवित्र वन में आएँ और आनंद लें। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिन्होंने इस वन में रहकर तपस्या की और अपना पूरा जीवन, जो 14 वर्ष का वनवास काल था, उन्होंने इस रास्तों पे, ये पत्थर आप देख सकते हैं पूरे, यह पूरा वन, माँ सीता और लक्ष्मण अपने भ्राता के साथ उन्होंने पूरा अपना वनवास काटा। मैं मेरे सभी साथियों के साथ यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचा। यह हमारे पटेल साहब है, वो मित्र है, और यहाँ पर शायद मुझे पाँव में कुछ लगा, हल्का सा जानवर, इसलिए मैं सहमा। लेकिन बहुत कल कल बहता पानी पवित्र माँ मंदाकिनी का और चित्रकूट का है घाट। मेरा पुनः आग्रह है आपके सभी दर्शकों से कि आप ज़रूर अपना 6 दिन का अमूल्य समय लेके चित्रकूट के इस पवित्र स्थान पर आप आएँ, सभी संतों का आशीर्वाद लें, दर्शन करें। यह मंच पे बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर कथावाचक बहुत आपने देखे होंगे, उनके लिए आप बहुत पैसा लुटाते हैं, लेकिन आप सच्ची साधना और सच्चा आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप इस पवित्र वन में आएँ। ऐसी पवित्र कलकल बहती सरस्वती, गंगा, यमुना, मंदाकिनी, इन नदियों में आकर स्नान कीजिए और भारत के इस आध्यात्म को महसूस कीजिए और अपनी संस्कृति को पहचानिए और देश और दुनिया तक, क्योंकि विदेशी लोग यहाँ पर इस संस्कृति को देखने और महसूस करने के लिए आ रहे हैं, तो आप भी आइए, हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, क्योंकि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, और किसी जात पंथ का इस जगह से कोई लेना देना ही नहीं। निषाद राज और वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है, निषाद राज ने राम की सेवा की है, और इन पवित्र वनों में आप देख सकते हैं कि सारा राममय यह पूरा वन लगा है। यहाँ पर एक एक टहनी आज भी ऐसा लगता है कि कहती है कि इसके वाकई में कण कण में राम बसे हैं। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी जोए वाट, राम मेरे घर आना, ये पंक्तियाँ सही है। और मेरा सभी दर्शकों से पुनः आग्रह है कि आप ज़रूर अपना, ग्रीष्म ऋतु आ रही है,
आपकी छुट्टियां पड़ेगी, आप अपना समय निकाल कर प्रयागराज के कुंभ में आप अगर ना पाएँ तो उसके बाद ज़रूर आप 7 दिन का समय निकाल के काशी, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट ये 4 स्थान पास है और आपको पूरी रामायण यहाँ पर झलकेगी इन वनों में। इसी के साथ मैं अनिरुद्ध जाट, झाबुआ ज़िले के खवासा गांव से मध्य प्रदेश का रहने वाला और आप श्री कमलेश कुमार जी, आपके माध्यम से मैं ये बात सभी आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं और पहचाना चाहता हूं और आगे ऐसी संभावना जताता हूं कि मैं इस स्थान और इनको धर्म और अध्यात्म को लेकर आपके साथ में वीडियो पे काम करूंगा और आपके साथ अपने धर्म और सनातन को आगे अपन बढ़ाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये महाराज जी की कुटिया है। एक बार अंदर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। जिन्होंने भगवान शिव को नहीं देखा, आप महाराज जी में भगवान शिव की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। साक्षात शिव का ही स्वरूप है महाराज जी। मंदाकिनी नदी के तट पर महाराज जी की कुटिया है, आप लोग दर्शन करिए। जय भोलेनाथ। महाराज जी गोबर फेंकने जा रहे हैं? जी, अब गऊ रखिए, अब क्या करे, कौन तो करेगा ही। अच्छा, गऊ की सेवा है और कोई आदमी है नहीं ऐसा। आदमी मांगते हैं पैसे उल्ट, कोई 12,000, कोई 9,000, कोई 10,000। और 10,000 कहाँ से आए बावन पे? महाराज जी कितनी गाय हैं गौशाला में आपकी? 2 गऊ हैं और 4-5 बछड़ा है। अच्छा जी जी। सांड है, सांड जी। भूसा महाराज जी? अब ऐसे ही कोई दे दे तो वो चलते हैं। भूसा लग जाता कम से कम 60-70 कुंटल साल में। खरीदना पड़ता है जी। और महाराज जी आपका कुटिया में कितने संत रहते हैं? हमारे यहाँ 4-5 संत रहते, 5 संत तो हरदम है। अच्छा जी जी जी। फिर महाराज जी की गौशाला है, कच्ची झोपड़ी वाली। ये गऊ ऐसी है, पानी भी यही पीती है। अच्छा जी जी। गंगा जी में चलने जाती हैं, जी जी पानी लौट के यही पिए। जी जी। साक्षात शिव स्वरूप दर्शन करिए आप लोग घर बैठे। और महाराज जी के दर्शन करना हो तो आप लोग भी टाठी घाट आ सकते हैं महाराज जी की कुटी में। ये महाराज जी गौशाला की अभी सफाई कर रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं। महाराज जी बहुत ही अद्भुत और निर्मल संत हैं। ये महाराज जी की कुटिया है और ये जो सामने वाला जंगल दिख रहा है, इसी के नीचे माँ मंदाकिनी बहती हैं। और इसी मंदाकिनी की देखिए महाराज जी की ये कच्ची वाली कुटिया। ये हनुमान जी का मंदिर है महाराज जी की गौशाला के ही बगल में, छोटा सा हनुमान जी के आप लोग दर्शन करिए। ये कुटिया के सामने महाराज जी का भंडार गृह है, यहाँ खाद्य सामग्री रखी रहती है। ये पानी के डिब्बे हैं जिनमें पानी स्टॉक कर लेते हैं नदी से लाकर। महाराज जी के एक भक्त आए हुए हैं, बर्तन धो साफ कर रहे हैं। महाराज जी का किचन है बर्तन धोने वाला, ये पानी की टंकी रखी हुई है। महाराज जी गंगा जा रहे हैं, गंगा जी मंदाकिनी तट।
गौशाला साफ करने के बाद बर्तन तसला धोने। आप लोग भी माँ मंदाकिनी के दर्शन करिए साथ साथ। हाँ देखिए कमल खिले हुए हैं मंदाकिनी में। जी महाराज जी आप धुलिए। माँ मंदाकिनी ऐसे संतों के दर्शन बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। महाराज जी साक्षात शिव स्वरूप ही हैं और बस महाराज जी ऐसे ही रहते हैं भभूत के साथ। जी भगवान पे चढ़ता है जी और इसको यही मिलेगा, और जगह नहीं मिलेगा। ये घाट नीलकमल घाट है ये। अच्छा जी जी। नीलकमल 20 साल से यहाँ लगा है। तो क्या महाराज जी आपने लगाया है कि प्राकृतिक है? प्राकृतिक है, वो तो गंगा मैया की कृपा से। अच्छा जी जी। देखिए इस नीलकमल की बात है महाराज जी कर रहे हैं। बड़े बड़े फूल खिलते हैं। हमारे संत महापुरुष पहले रहे थे उस घाट पे। जी उस घाट पे। अच्छा जी, जो ये सामने घाट दिख रहा है। हाँ इधर ही। जी तो बोलते थे, अब हमने तो देखे नहीं जी। पर महापुरुषों ने बताया है, वो हम सुनते आए, वो बताते हैं कि यहाँ चांदी की थाली में गंगा मैया ऐसे भोजन लगा के देती थी। अच्छा अच्छा। दोपहर 12 बजे जी उसी समय संत आता अपने ठाकुर जी को पवाता जी। और भोजन प्रसादी पाए के गंगा जी में धोए मांग के नहीं फिर बाय देता था। इसलिए इसका नाम टाटी घाट पड़ा है। जी जी। गंगा जी चांदी की थाली में भोजन देती थी संतों को। हाँ, बनो बना है। जी जी। फिर तुलसीदास जी के समय की बात है। जी जी। महाराज जी बता रहे हैं कि त्रेता युग में यहाँ गंगा जी जो तपस्वी संत रहते थे उनको चांदी की थाली में भोजन देती थी। इसीलिए इसका नाम टाटी घाट पड़ा। जी जी। जी जी, इसीलिए इसका नाम टाटी घाट है। जी जी। प्राचीन है। 3 फरवरी की है बसंत पंचमी। जी इसमें धूनी उठाना है, पंचग्नि। जी। फिर उसका भंडारा भी करना पड़ेगा, जैसा कोई होगा जैसा। जी जी जी। तो 3 फरवरी। अच्छा भंडारा करना है। हाँ भंडारा तो करना ही पड़ता। तो क्या अभी करना है, गंगा दशहरा करना है। जी जी। तो जो संत सेवा के इच्छुक हों तो महाराज जी का पासबुक की मैं खाता संख्या दे दूंगा, अभी छोड़ दूंगा वीडियो में। तो आप लोग घर बैठे खाद्य सामग्री श्रद्धानुसार, चाहे कोई 1 रुपए का ही दान क्यों ना हो, और संतों को करना चाहिए। सीताराम। हम यहाँ कर रहे हैं दाल की तैयारी। तुअर की दाल यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। ये हमने लिया है थोड़ा सा सौंफ। इसको हमारे इधर की वनवासी इलाके की, जो जंगल का आदिवासी क्षेत्र है हमारा, उधर का डूंगर का भोजन, डूंगर प्रदेश जिसको बोलते हैं, जैसे आपका सिपरी माता ने जो जंगल में किया हुआ वो जंगल है ये हमारा। आपका बुंदेलखंड है, हमारा है भिलांचल। हम भील प्रदेश की साइड से आए हैं। ये हमने डाल दिया है इसमें राई जीरा सौंफ। ये हमने वापस इसको पैक कर दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ताज़ा ताज़ा भारत का खड़ा मसाला, जिससे कि दाल ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। MDH मसाले वाले ने बनाया है। MDH वाले ने बनाया है। और ये MDH वाला भी हमारे पड़ोस में ही है। मध्य प्रदेश का जायकेदार मसाला है। ये बहुत ही अच्छी खुशबू इसकी सुगंधित यहाँ पर आएगी। हम एक आध काली इलायची इसमें देखना चाह रहे हैं, जिसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। बहुत ही अच्छी है, जंगली दाल है। जब प्याज में डाल देना आप लोग भी ये रेसिपी आजमा सकते हैं घर में। है सर। जी ये कहाँ का भोजन है और थोड़ा पूरा परिचय बताइए। सर, ये हम जो हैं हमने दाल का बघार लगाया। हम यहाँ पर बना रहे हैं दाल बाटी। जी। तुअर की, अरहर की दाल जिसको बोलते हैं आपके इधर,
तुअर की दाल ये बन रही है, अरहर की, हाँ आया। और बाटी बनेगी। ये झाबुआ जिला जो मध्य प्रदेश का अंतिम सीमा है गुजरात से लगे हुए, और हम वहाँ से मध्य प्रदेश की अंतिम सीमा जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है चित्रकूट में घने जंगलों में संत निवास की इस कुटिया पर बैठकर हमें जंगल भोजन जो हमारे इधर भी हम बनाते हैं वो हम यहाँ बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारी ये तैयारी, बाटी ये घड़ के रख रखी है। अभी हम कंडे की उपले जलाएंगे, उस पर इस बाटी को सेकेंगे और ये दाल हमारी तैयार होगी। यहाँ पर गौ माता हमें थोड़ा सा परेशान कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ खाई। है आप दाल का आप कलर देख सकते हैं, चेंज होता जा रहा है। ये हरा धना पाउडर हम यहाँ पर भर भर के इसमें डाल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का प्रसिद्ध भोजन है, दाल बाटी इसे बोलते हैं। दाल का मसाला यहाँ पर बघार लगा है और इसमें रतलाम में भी मुख्य भोजन गिनते हैं। दाल बन रही है और ये बाटी जो है इसको सेक कर तैयार होने वाली है, दाल बाटी। इसके बाद हम थोड़ा बनाएंगे चोखा चावल, इसे बिहार में लिट्टी बोलते हैं। लिट्टी चोखा जो बनता है, हमारे यहाँ दाल बाटी बनती है मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले की। जी ये आदिवासी भोजन है। आदिवासी भोजन है ये। एक और बनता है हमारे इधर पानिया बोलते हैं, दाल पानिया, जो खाकरे के पत्तों पे, आँख के पत्तों पर लिपट कर बनता है मक्की के आटे का। उसे सेकते हैं, इसी तरह बनाते हैं, लेकिन उसके आजू बाजू पत्ता लगाते हैं, फिर उसे हम जो कंडों पर सेकते हैं उसे पानिया बोलते हैं। वो भी झाबुआ जिले वनांचल क्षेत्र का प्रसिद्ध भोजन है, अलीराजपुर झाबुआ धार जिले का, और इसे दाल बाटी बोलते हैं। जी जी, भाई लोग मध्य प्रदेश के एकदम अंतिम बॉर्डर से आए हैं। अंतिम बॉर्डर से। वहाँ गुजरात कितनी दूर है? गुजरात बॉर्डर वहाँ से? गुजरात हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, राजस्थान हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। 2 सीमा लगती है हमारे यहाँ से। हम ऐसे मध्य प्रदेश के अंतिम केंद्र बिंदु पर है। यहाँ के टाटी घाट में संतों के दर्शन हुए आपको? यहाँ काटी घाट में हम बराबर यहाँ पर संत निवास पर आए हैं। बड़े सरल सौम्य और सहज संत है, उन्होंने हमें यहाँ आश्रय दिया रहने के लिए। बढ़िया पास में ही नीचे यहाँ पर मंदाकिनी नदी बह रही है। यहाँ पर इस घने जंगलों में ऐसा कहा जाता है, अयोध्या से जब श्री राम वनवास के लिए निकले थे तो इन्हीं जंगलों से होकर ही वे पूरी अपनी यात्रा, उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया था। और हम इस युवा पीढ़ी को, हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें इतनी जानकारी आज के समय में है कि राम जी इस रास्ते पर गए थे और हम उनके इस रास्तों पर आए हैं। और यहाँ की रज रज हमारी धूल के समान है। माँ सीता, लक्ष्मण और राम इस रज में होके गए हैं। ये रज हमारी माँ है, ये धूल, इस मिट्टी, ये भारत की मिट्टी जहाँ पर देवताओं ने जन्म लिया असुरों का विनाश करने के लिए। ऐसे हमारे देवता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इन मार्गों से गुजरे और सदैव उनके जीवन का अनुसरण करते हुए हम उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारा जीवन भी सफल बना। यही इस भारत की युवा नव पीढ़ी से हमारा आग्रह है, निवेदन है। विदेश, थाईलैंड, दुबई, स्विट्जरलैंड जाने से कोई मतलब नहीं है। फिल्मों की टिकट खरीद के पैसा व्यर्थ बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने से कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े सिंगरों के कंसर्ट, आर्टिस्ट सॉन्ग सुनने से कोई मतलब नहीं है। आप भारत के आध्यात्म का आनंद लीजिए और आप भारत की इस यात्रा में आप सनातन का आनंद लीजिए और अपना पैसा सही जगह लगाइए, धर्म का आनंद लीजिए। वाकई में जो जीवन का अंतिम सत्य है, जब मृत्यु होगी तो अंत समय में यही चीजें आपको याद आएगी। यहाँ पर हमारी एक मामा जी थोड़े से नाराज हो गए। यहाँ पर हनुमान जी के रूप जो बजरंग बली काफी है, वो हमें थोड़ा सा यहाँ परेशान कर रहे हैं। एक बाटी हमारी उठा के ले गए, खैर कोई बात नहीं। यहाँ रखो इसको। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, भर भर खाए चिड़िया, भर भर खाए पेट। जय सिया राम। जय सिया राम। भंडारा थोड़ा सा ये हमारी जो चाय की घिसनी है, हम ये कल कहीं स्थान पर भूल गए थे, इसके लिए हम बहुत विचलित हुए, लेकिन मिल गई। और इससे जो है ये हमारी जंगल दाल जिसे बोलते हैं, पूरे एडवेंचर के साथ आप आनंद लीजिए और महसूस कीजिए इस आनंद को। स्वयं आप बड़े बड़े होटलों में पैसा कैश करके, फ़ोन पे एटीएम करके पैसा खट करके खटाक से आपकी टेबल पे 5 पकवान आ जाते, लेकिन उसमें कुछ आनंद नहीं है जो आनंद इस राम भोजन में। हमारा 15 दिन से तैयारी चल रही है यहाँ के लिए। 15 दिनों से हमारी तैयारी चल रही है और इसके बाद हमारी अगली यात्रा, सभी का विचार होगा तो अगली केदारनाथ यात्रा हम करेंगे इसी तर्ज पर, बढ़िया भोजन के साथ, क्योंकि हम भी एडवेंचर के साथ घूमने वाले लोग हैं भाई साहब। जो भी दर्शक देख रहे हैं इस
वीडियो को, तो आप लोग भी टाटी घाट के इन जंगलों में आइए, बिल्कुल आइए और आनंद लीजिए और राम जी की भक्ति में खो जाइए। एक से एक महान संत यहाँ पर विभूतियाँ हैं जो सच्ची साधना करते हैं, जिन्हें शास्त्रों के ज्ञान के साथ जो आप कथावाचक हैं वो तो शास्त्र का ज्ञान आपको पढ़कर सुनाते हैं बड़े बड़े मंचों के द्वारा, लेकिन ये जो सिद्ध संत जो वन में बैठे हुए हैं, एकांत में, जंगल में, इन्होंने सारी अपनी इंद्रियों को वश में कर और देवताओं को स्वयं धरती पर उतरने के लिए मजबूर किया। यही वो संत है और इन्हीं के पास सिद्धियां प्राप्त है और यही ऐसी सिद्धियां सिद्ध करते हैं जिनसे ये वर्षा ऋतु को रोक सकते हैं, ऋतु में परिवर्तन कर सकते हैं। वो सारी सिद्धियां इन संतों में जो स्वयं देवताओं को अपने अधीन कर लेते हैं अपनी सिद्धियों के द्वारा। तो आप इनका आनंद लीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। यहाँ बिल्कुल जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप भी टाटी घाट के इन जंगलों में आइए जो चित्रकूट में है। आपका स्वागत है। नीचे माँ मंदाकिनी बह रही हैं, स्नान करिए और आप भोजन करिए यहीं। क्योंकि यहाँ पर संत की कुटिया है, निवास है, यहाँ पर तामसिक भोजन निषेध है, इसलिए हमने अच्छी दाल बघारी है और अब ये सलाद के तौर पर हम ये हरी मिर्ची यहाँ पर जो है फ्राई कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा नींबू डालकर और हम इसको फ्राई करेंगे हमारे सलाद के रूप में। अच्छा, इसको इसमें हरी मिर्ची हमारे मध्य प्रदेश की G4 मिर्ची है, बहुत ही तेज है ये। एक मिर्ची इंसान को 10 गिलास पानी पिलाने काई जो हमने जो आटा लगाया था, ये बाटी देखो अपने आप फट चुकी है बिल्कुल। ये कंडे में सिकाई होके बिल्कुल ये वनांचल की बाटी बोलते हैं और इसको कंडा बाटी बोलते हैं। इसी तरह एक बाफला बनता है जिसे ऐसे आटे का गीला बनाते हैं, पानी में उबाल के सेकते हैं, वो बाफला होता है। बाटी देखो, देख सकते हैं आप कैसी फट गई है ये देसी। बिल्कुल आप प्राकृतिक एडवेंचर का आनंद यहाँ पर लो, कोई मतलब नहीं है बाहर कहीं जाने में। परिवार के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, रिश्तेदार के साथ आओ, भले ही लड़ाओ कुटाओ झगड़ाओ कुछ भी करो, गलत चीज़ों में समय बर्बाद ना करते हुए इन चीज़ों में अपना समय निकालो। 4 से 5 दिन चित्रकूट में समय अपना दो। एक से एक प्राचीन संतों की यहाँ पर आपको भगवान स्वयं रामायण लोक में आप घूम रहे हैं। जिस तरह रामायण देखते हैं घर पर सीरियल, आप स्वयं क्योंकि महसूस कर सकते हैं श्री राम का या वन गमन पते 11.5 वर्ष यहाँ पर श्री राम रहे हैं। अयोध्या से भरत उन्हें यहाँ पर लेने आए थे, किंतु फिर भी राम नहीं गए थे। तेल में डाल दीजिए ना, क्यों डिब्बा में डाली है, केटला में डालियो। हाँ, जब आप घी लगाएं तो उसको भी वीडियो बनाऊंगा। हाँ, ये बातें हमारी ये बाटियाँ तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम घी की प्रोसेस अब यहाँ पर होगी। 2 बाटी 2-3 वाली थाली में निकाल ले, 1-2 खाली कर ले, पहले थाली लाएं थाली। ये आ गया है, इसमें हमारे गांव का देसी घर का जो गाय का घी बनवा कर लाए थे, ये इसमें भर भर के यहाँ पर डाला जा रहा है, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। देख लिया, ये बाफले तैयार और दाल आप उधर अभी देख लेंगे। खाने वाले दिखा तो देखेंगे। ये हमारे साथी सभी अपनी सेवा करके यहाँ पर भोजन पाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये बाटी अब देखो यहाँ पर भर भर के हम घी में मसल रहे हैं। बाकी सारा भोजन, दाल का भी आप देख सकते हैं, दाल वहाँ पर लग चुकी है। मैदान जंग में लड़ रही है हमारी अरहर की दाल। हमारे सभी मित्र, हाँ, ये दूषित खाना जो लोग खाते हैं, मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, आप आओ ऐसा आटा बनाओ। सनातन धर्म में ऐसे ऐसे पकवान बनाकर खाने के लिए बढ़िया संतों के साथ आओ। कुछ भी अपना नहीं लग रहा, सब प्रकृति के जंगल की लकड़ियाँ लो, महाराज जी के सानिध्य में ये बढ़िया हमारा भोजन तैयार। मैं अनिरुद्ध जाट, झाबुआ जिला, मध्य प्रदेश, खवासा गांव से ये हमारे सभी साथी। और देखो भोजन अब हमारा हो चुका है, ठीक है। और अब जो है हम हमारे गंतव्य की ओर निकलेंगे, इसलिए हमारे बर्तन साफ अब कर रहे हैं। बर्तन जो है वो हम साफ करके हमारा अयोध्या के लिए यहाँ से निकलेंगे।
आपकी दया दृष्टि होगी, कुछ आप स्थान हमको घुमा देंगे यहाँ पर तो। जी जी बिल्कुल। और ये हम बिल्कुल अब करके यहाँ से अयोध्या को निकलेंगे। बर्तनों की सफाई करेंगे बस भैया।